पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको एक दो बार किसी को अलर्ट करना है, कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। जिसे परमेश्वर ने ठहरा दिया और जिसे चर्च ने ठहरा दिया, अगर आप उसके साथ फाइट करेंगे, वो आप शर्मिंदा होंगे। आप चाहे गलत हो सही हो, ये बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ डील करना परमेश्वर का काम है, आपका नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की तो ये मेरा काम है उसके साथ डील करना, तुम्हारा नहीं। अब तुम श्रापित रहोगे और कोड़ी रहोगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर चर्च स्ट्रक्चर में रहे, अपनी हद में रहे, पास्टर्स को कभी डिस्कस मत करें। वचन सुने, अच्छा लगे सुने, अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है, त्याग दें, छोड़ दें, लेकिन निंदा ना करें। आपको एक दो बार किसी को अलर्ट करना है, कर दें, लेकिन अपने मुंह से गालियां बकना, अपने मुंह से गंदगी बकना, ये आपका और मेरा काम नहीं है। और इसीलिए लोग श्रापित होते हैं, सेवकाइयां भी श्रापित होती, पास्टर श्रापित हो जाते। कुछ लोग मुंह के मीठे होते हैं और दिल के कड़वे, कुछ लोग मुंह के कड़वे होते हैं और दिल के मीठे। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको पहचानना पड़ता है। वो मुंह का तो बहुत मीठा या मीठी जो भी है था, लेकिन उसका दिल बहुत कड़वा था, ये मैं जानता हूं। वैर विरोध ना छोड़ना, माफ ना करना, पूरा वैर विरोध अंत तक निभाना। और दुनिया नहीं जानती थी, मैं उसको सीक्रेट अंदर से जानता था। पूरी लाइफ टाइम वो पास्टर बीमार रहा है और लोगों को पता नहीं, अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पा रहा। वो रीजन कड़वाहट, वैर विरोध, नाश करने की भावना, जेलसी रखना। अगर किसी को वो नाश कर सकता है तो वो कर देता कब का, कर देती कब का। कर नहीं सका या नहीं सकी, वो बात अलग है कि प्रभु उसके साथ था जिसको वो नाश करना चाहता था या चाहती थी। लेकिन प्रभु ने उसे क्या दिया? सदा की बीमारी। आज भी जब वो लोगों पे हाथ रखता है, लोग शिफा पाते हैं, वो उसकी कॉलिंग है। लेकिन प्रभु आपके साथ डील करता है जब आप वैर विरोध और कड़वाहट और निंदा और एक दूसरे की लात खींचना, जब तक आप छोड़ते नहीं, वो आपके साथ डील करता है। और अगर आप पास्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर तो वो आपको डबल डील करता है। अगर आप विश्वासियों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो भी वो आपको पनिश करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के शरीर का अंग है, अगर दूसरा अंग दुख पाता है, अगर सिर दुख रहा है तो हाथ भंगड़ा नहीं डाल सकता कि चलो सिर ही दुख रहा है, पैर तो भंगड़ा कर सकते हैं। बंदा कहता नहीं यार मैं नहीं आ सकता पार्टी में, क्या हुआ यार मेरा सिर दुख रहा है। वो नहीं कहता यार मेरा सिर ही दुख रहा है, मेरे टांग थोड़ी दुख रही है, पांव थोड़ी दुख रहा है, चल भंगड़ा डालते हैं। कहता नहीं सिर दुख रहा है, उठ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर एक अंग दुख पाता है तो दूसरा अंग भी उसके साथ दुख मनाता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो पूरा शरीर फूल जाता है, वाह। हाँ, तू गाता बड़ा अच्छा, वाह। तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, वाह। तेरा पूरा शरीर खुश हो जाता है। और वचन कहता है अगर एक अंग की बड़ाई होती है दूसरा अंग भी बड़ाई करे। लेकिन यहां अगर एक बंदा कुछ अच्छा करता है, दूसरा कहता तेन दसदा हुण तेरी करदा शिकायत पापा ने, मैं तेन दसदा। और ये शैतान है, ये शैतानी, प्योर शैतानी। इसे बोलते हैं ना देसी घी और प्योर देसी घी, फर्क होता है ना। एक होता है शैतान, एक होता है प्योर शैतान। ये प्योर शैतान वाले लोग होते हैं और प्रभु इनको सजा देता है हमेशा। हमेशा इन चीजों से बच के रहो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर परमेश्वर ने बनाया है, आप उसे तोड़ेंगे। और वचन कहता है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको काटेगा, विष उसको लगेगा और वो मरेगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। एक टाइम तक आप लोगों को अवेयर करते हैं कि फलाना बंदा फेक है, ये गलत कर रहा है, लेकिन आप उसकी पर्सनल लाइफ के इतने झमेले होने के बावजूद, उसके पापों की नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसे कभी एक्सपोज नहीं करते। रीजन
ये मेरा काम नहीं, परमेश्वर का काम। ऐसी ऐसी न्यूज मिलती कि दो शादियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं बड़ी बड़ी चर्च में, लेकिन आपने मुझे कभी ऐसा नहीं, आज मैं एक्सपोज करूंगा, कभी नहीं, ये मेरा काम नहीं। अगर कोई पब्लिकली कोई बेवकूफी करेगा मैं उसे एक बार समझा दूंगा, उसके बाद कभी नहीं। पर्सनली उसे कभी एक्सपोज नहीं करूंगा कि ये मेरा काम नहीं। न्याय करना परमेश्वर का काम है। अगर वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो न्याय कर देगा, लोगों के सामने ले आएगा। तो कई बार इंसान खुद परमेश्वर को गद्दी से हटा के परमेश्वर की गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है, और थोड़े दिन के बाद देखता क्या है कि खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि आप लोगों को एक्सपोज करने के लिए पैदा नहीं हुए। हालेलुया। वचन कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वचन ने भी एक बार बोला, आप भी चर्च को समझा सकते हैं, लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक करना ये परमेश्वर की सीट लेने के बराबर है। और चाहे हमें दुनिया के लाख गुनाह मालूम हो, आपने कभी मुझे ऑनलाइन आके या ऐसे आपके सामने उस व्यक्ति को एक्सपोज करते कभी नहीं सुना होगा। प्रूफ के साथ एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का और उसकी कलीसिया का काम बिल्कुल नहीं है। आप परमेश्वर नहीं हो, आप न्यायी नहीं हो, आप जज नहीं हो। मैं उससे पीछे रह सकता हूं, मैं अपनी संगति उससे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है अगर भाई कहलाकर कोई मूर्ति पूजा करता है, व्यभिचार करता है, तो तू उसके साथ खाना भी मत खा, नहीं तो तू भी पापी है परमेश्वर के सामने। जब हम वचन में से पूरी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, हम आशीषित होते हैं। वचन के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे फाइनेंस, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगियां जो है सब तरफ से ग्रोथ करना शुरू कर देती, हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आज पास्टर्स को देखो, आपको इंटरनेट के ऊपर जज करते मिलेंगे, छोटी सी चीज के पीछे पड़ जाएंगे और आपको हर बार वो जज करते हुए मिलेंगे। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे और देखेंगे सेवकाइयों में, आप इसीलिए देखेंगे कि कभी भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी पब्लिक नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे। क्यों? परमेश्वर आपको नहीं देता अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो। आपकी कैपेसिटी जब आत्मा में बढ़ती है, परमेश्वर आपको देता है। आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपको देगा। वो 10 लीटर के बर्तन में 12 लीटर नहीं दे सकता, उसे मालूम है 2 लीटर वेस्ट हो जाएगा। आपका बर्तन 50 लीटर का कर लीजिए, वो भर देगा आपको। आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपको थोड़ी सी बरकत मिले, आप पास्टर्स को जज करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ी सी सेवकाई मिले, आप अपनी डॉक्ट्रिन्स और दूसरे की डॉक्ट्रिन्स को आप जज करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से लोग उतना नहीं बढ़ पाते जितना उनको बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और हमारा विश्वास है कि आपने आज जो भी सीखा होगा आप इस पर चलेंगे। और जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि हमें किसी दास के खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर और उसके बीच का मामला है, अगर वो गलत है या नहीं। हमें कोई जज नहीं करना है, कभी उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। अगर हमें किसी भी दास के टीचिंग से या उनके चर्च से कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको बिना किसी चीज़ को बोले हमें उस संगति को छोड़ देना है, ताकि हम पे कोई भी मुसीबत या शराब या हमारी ब्लेसिंग ना रुके। तो हमारा विश्वास है कि आप ज़रूर इन बातों पे चलेंगे, और हम सब इन बातों पे चलेंगे, और परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के जो भी ठहराए हुए हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।